अरे सर, जासिम आप ही का बेटा है, आपके बच्चों की तरह है। जी जी सर, जासिम की बड़ी ख्वाहिश थी कि वो पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन करे। आई एम रियली ऑब्लाइज्ड। जी जी, मैं एक आध दिन में आपके साथ चाय पीऊंगा, बिल्कुल। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जासिम, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू गॉट द जॉब। अरे वाह, दिस इज सच अ गुड न्यूज़। अच्छा, अब आप जल्दी से तैयार हो जाए, निशा के घर वाले वेट कर रहे होंगे, प्लीज। निशा के घर वाले इतनी बेकरारी से इंतजार कर रहे हो ना कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी बेकरारी जो है ना, वो तुम्हारे चेहरे पे साफ नजर आ रही है। तुम्हारी माँ मुझसे अक्सर कहा करती थी, वक़ार मुझे इतनी शिद्दत से ना चाहे, कल को अगर मैं बहुत दूर चली गई तो आप मुझे भूल नहीं पाएंगे। और यही हुआ, बहुत दूर चली गई वो। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि निशा भी मुझसे दूर हो जाएगी? खुदा ना करे, उसे तुम्हारे नजदीक लाने के लिए तो उसके घर जा रहा हूँ। अच्छा, अब आप जल्दी से तैयार हो जाएं, बाकी सब बातें गाड़ी में होंगी। और मेरी बात सुने, आपने वहां बिल्कुल सीरियस रहना है, कोई मजाक नहीं करना, ठीक है? प्लीज। ठीक है, गुड, ओके, गुड। आप फैसला का गुड बॉय। यप। राबी, कहाँ हो? कब से बुला रही हूँ। तुमने सारा सामान रेडी कर लिया? जी बेबी जी। मेहमान अभी आने वाले होंगे, किचन को जल्दी से समेट लो। अच्छा ठीक है बेबी जी। जरा मिशा, उनको फोन करके पूछो तो कब तक आ रहे हैं। जी अम्मी, अभी करती हूँ। ठीक है। आइए अंकल, आइए ना। आप लोग बैठे हैं, मैं अम्मी को बुलाकर लाती हूँ। ओके बेटा, थैंक यू। मामा, मामा, वो जासिम और उसके अब्बा आ गए। अच्छा, चलो चलो जल्दी चलो। शबीला, तुम? अम्मी, लगता है आप जासिम के अब्बा को पहले से जानती हैं। बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। हाँ, प्लीज बैठे ना आप लोग। तो अम्मी, कैसे जानते हैं आप दोनों एक दूसरे को? बेटा, ये एक महज इत्तेफाक है कि हम दोनों एक दूसरे को उस वक्त से जानते हैं जब मैं जासिम की एज का था और जमीला तुम्हारी एज की। Really? और आज बरसों बाद तुम्हारी वजह से मिले हम। जमीला, हमारे बच्चे एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। जानती हूँ,
मैंने जासिम से कहा था अपने अब्बा से मुझे मिलवाए, फिर भी ये जिंदगी भर के साथ का फैसला है। महज बच्चों की पसंद को लेकर नहीं आगे सोचना चाहिए, क्योंकि जासिम और मिशा की उम्र के बच्चे अक्सर अपने लिए गलत इंतखाब कर लेते हैं। इसीलिए हमें ये फैसला बड़े गौर से करना चाहिए। मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। तुम्हारी बीवी नाहिद कैसी है? अब उस दुनिया में नहीं रही। जासिम 10 साल का था जब उसका इंतकाल हो गया था। आई एम रियली सॉरी टू हियर अबाउट दैट। अल्लाह उसे जन्नत फिरदौस में जगह दो। आमीन। मिशा, अपने मेहमानों को कुछ खिलाओ पिलाओ, मैंने अपनी नॉवेल पे काम करना है। आप लोग बैठे ना, मैं कुछ आप लोग के लिए खाने के लिए लाती हूँ। नहीं बेटा, मेरा ख्याल है कि अब हमें चलना चाहिए। क्यों जासिम? जी जी जी, हम चलते हैं। ओके। तुम्हारे जाने के बाद तो ये घर बिल्कुल खाली हो जाएगा उर्मा। अम्मी, क्या चाहती हैं आप? स्कॉलरशिप छोड़ दूं? 1-2 साल की तो बात है, पता भी नहीं चलेगा। और बाबा का ख्वाब था कि मैं बैरिस्टर बनूं। लेकिन आप ही, आपके जाने के बाद मामा और मैं तो अकेले हो जाएंगे ना। इसीलिए तो मैं चाह रही थी कि आप मामू के घर भावलपुर चले जाएं। वहां आपका दिल भी लगा रहेगा। जब मैं वापस आऊंगी तो हम यहाँ आ जाएंगे। नहीं बेटा, अपना घर छोड़कर तुम्हारे मामू के घर रहना नहीं, मेरा वहां दिल नहीं लगेगा। अम्मी, मैं हमेशा के लिए थोड़ी जा रही हूँ। अल्लाह ना करे कि तुम हमेशा के लिए जाओ, लेकिन बेटा ये हमारा घर है। अब अपना घर छोड़कर भाई साहब के घर जाना। मामू के घर में क्या है, इतना तो ख्याल रखते हैं वो आपका। इसमें तो कोई शक नहीं, बहुत ख्याल रखेंगे हमारा। लेकिन बेटा ये तुम्हारे अब्बू का घर है, मेरे शौहर का घर। शादी के बाद औरत को अपने माँ बाप से ज्यादा मान अपने शौहर के घर पर होता है। अम्मी, ये घर हम हमेशा के लिए थोड़ी छोड़ रहे हैं। प्रैक्टिस करके जब मैं वापस आ जाऊंगी तो हम दोबारा शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। तुम्हारी मिशा की अम्मी ने हमें घर बुलाकर कोई अच्छा रिस्पांस नहीं दिया है बाय द वे। जी अब्बा, उनका ये बिहेवियर मैंने भी फील किया है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि
पहले तो आंटी ने खुद मुझे पसंद किया था और अब अचानक से उन्होंने बात गोलमोल कर दी। इसका मतलब है कि जरूर कोई बात है जो वो हमसे छुपा रही है। बात कोई भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चों की खुशी की खातिर माँ बाप को ही कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। एनीवे, जमीला बेगम नॉवेलिस्ट है ना, कहानियां लिखती है। जी। अब देखना यह है कि जमीला बेगम इस कहानी को कहां खत्म करती है। अम्मी, आपका रवैया जासिम और जासिम के अब्बू के साथ कुछ मुनासिब नहीं था। हालांकि पहले से जानती थी आप उन्हें। कहीं ऐसा तो नहीं कि जासिम के अब्बू के साथ आपकी कुछ पुरानी यादें जुड़ी हों? मैं पुराने जख्म को रेतना नहीं चाहती। क्या मतलब? मेरी नॉवेल्स तो पढ़ी होंगी ना तुमने। मेरी हर नॉवेल में एक विलन का कैरेक्टर होता है और वो विलन है जासिम का बाप। जासिम के अब्बू? हाँ। आपके नॉवेल का विलन जासिम के अब्बू? कुछ समझी नहीं। और आपकी लिखी गई स्टोरीज का जासिम और जासिम के अब्बू से क्या ताल्लुक? नॉवेल्स में लिखी हुई स्टोरीज बेशक क्रिएट की हुई होती, लेकिन हर क्रिएशन के पीछे एक एक्सपीरियंस होता है। और मेरा एक्सपीरियंस जासिम के बाप के बारे में इतना बुरा है कि मैं अपनी नॉवेल में हर मर्द को उसी की नेचर में ढाल अपनी स्टोरी का विलन बना देती हूँ। लेकिन अम्मी, बस इसके आगे मैं कुछ नहीं कह सकती। जासिम, मैंने अम्मी से बात की थी। फिर क्या कहा तुम्हारी अम्मी ने? जासिम, अम्मी मुझसे कुछ छुपा रही हैं। बस इतना ही बताया कि उनके नॉवेल में जो विलन का कैरेक्टर है वो तुम्हारे अब्बू का है। क्या? कुछ समझा नहीं। मेरे अब्बा तुम्हारी अम्मी के नॉवेल्स के विलन? तुम मेरे अब्बा से मिली हो, वो किसी सूरत भी नेगेटिव नहीं है। बल्कि हर सिचुएशन में पॉजिटिव ही सोचते हैं। मैंने उनके मुंह से आज तक किसी के लिए कोई भी गलत बात नहीं सुनी। और ये सब मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि मैं उनका बेटा हूं। मैं उनके जिस दोस्त से भी मिला हूं वो भी उनके बारे में यही सब कहते हैं। जासिम, तुम्हारे अब्बू के बारे में जो तुम्हारी या तुम्हारे अब्बू के दोस्तों की राय है, मेरी भी वही है। लेकिन मैं उनसे मिल चुकी हूँ और मुझे अंदाजा है कि दूसरों के होठों पे खुशी बिखेरने वाला शख्स कभी किसी को दुख और तकलीफ नहीं दे सकता। लेकिन मेरी अम्मी के लिए वो कैसे विलन है और
मेरी अम्मी उनके बारे में ऐसा क्यों सोचती है, इसका अंदाजा नहीं है मुझे। जासिम, तुमने तो मुझे उलझा ही दी है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हमेशा उलझा तो तुमने मुझे दिया है। तुम्हारी बात मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रही। थैंक यू। वैसे करनी तो हमेशा मनमानी तुमने अपनी ही होती है, लेकिन फिर भी एक मशवरा दे देती हूँ। मेरी मानो तो अभी रामेश की शादी के चक्कर में ना पड़ो। उसने कौन सा पीएचडी कर ली है, तो तुम्हारा मतलब है कि शादी करने के लिए पीएचडी की डिग्री होना जरूरी है? तुम हमेशा मेरी बात का गलत मतलब ही समझते हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि उसे हायर स्टडीज के लिए कहीं बाहर भेज दो। वैसे भी वो इस दुनिया का लड़का तो नहीं लगता, और अच्छा ही होगा कि वो किसी की बेटी की जिंदगी बर्बाद ना ही करे। तो तुम ये कहना चाह रही हो कि रमा की शादी अगर रामेश से होगी तो रमा की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी? बिल्कुल, मुझे यही लगता है, क्योंकि ना रमा को घर गृहस्थी संभालनी आती और ना ही तुम्हारे बेटे को। समरा, तुम हर चीज को गलत तरीके से क्यों सोचती हो? तुम्हें तो दुआ करनी चाहिए। सिर्फ दुआओं से कुछ नहीं होता राही। हाँ, ये क्या बात हुई? पहले आंखें बंद करके फैसले कर लो और उसके बाद सारे काम दुआओं पे छोड़ दो। प्लीज रमा, कोई अच्छी बात भी मुंह से निकाल दिया करो। मैं तो अच्छी ही बातें करती हूँ, लेकिन वो अलग बात है कि अब तुम्हें मेरी बातें बुरी लगने लगी है। और एक बात तुम भी जानते हो राही, कि हमारे मुआशरे में ज्यादातर अरेंज मैरिजेस ही कामयाब होती है और लव मैरिज 98% फेल होती। लेकिन रामेश और रमा की लव मैरिज नहीं हो रही है, तो अरेंज मैरिज है। वो तुम ये बातें नहीं समझते राहील, लेकिन ये अरेंज नहीं लव मैरिज है। तुम नहीं जानते पर मैं जानती। मैंने और फरजान ने मिलकर ये रिश्ता तय किया भाई। और मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि रामेश और रमा के दरमियान ये खिचड़ी कब से पक रही है। बस कर दो, बस कर दो तुम। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। मैंने जो कहना था कह दिया। तुम यकीन करो या ना करो, मुझे क्या। वर्मा से मिलो। रमा, रमा जिसने मुझे जिंदगी का एहसास दिला, मुझे फिर से जीना सिखाया। हेलो। हेलो अदनान, कैसे हैं आप? मैं खुश हूँ। आप सुनाएं, आप कैसी हैं? मैं स्कॉलरशिप पर स्टडी के लिए जा रही हूँ।
और अम्मी और जैन भी मामू के घर शिफ्ट हो रहे हैं। अच्छा, कब? आज शिफ्ट कर लेंगे। मैं फिर वापस आऊंगी तो अम्मी और जैन को वापस इस घर में ले आऊंगी। पता नहीं कब किस मोड़ पर मिला, मैंने सोचा आपको कॉल कर लूं। अपना ख्याल रखिएगा अदनान। Thank you, Uma. Thank you so much for your concern. I wish you best of luck. अल्लाह आपको कामयाब करे और मुझे उम्मीद है कि आप बहुत बड़ी लॉयर बनेंगी। बट लॉयर बनिएगा, लायर नहीं। चलिए, टेक केयर, हैव अ सेफ जर्नी। She's a good human being. I wish her the best. मैम, आपने मुझसे कहा था ना कि मैं शादी कर लूं। हाँ, तो बस समझ लें कि ये आपकी होने वाली बहू है। कैसे लगी आपको? खूबसूरत और लकी भी। अदनान, ये शहर तो तुम्हारी वजह से भी खूबसूरत लगता था मुझे। अगर इस शहर में मेरे लिए तुम नहीं तो ये शहर भी नहीं। और जब मुझे ये यकीन हो गया कि इस दुनिया में मेरे लिए तुम नहीं, तो ये दुनिया ही नहीं रखूंगी अपने पास। नहीं रहूंगी इस शहर में, चली जाऊंगी कहीं दूर, जहां मैं तुम्हें कहीं देख ही ना सकूं। अगर तुम मेरे नहीं तो मैं तुम्हें क्यों देखूं? वर्मा, आई अम्मी, समझा तो मैं भी नहीं कि मैं भला जमीला के नॉवेल्स का विलन कैसे हो सकता हूं। मैंने तो आज तक जमीला को कोई नॉवेल नहीं पढ़ा, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे उसका नॉवेल पढ़ना चाहिए, पढ़ना पड़ेगा। अब्बा, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? यार, आज तक मैंने तुमसे कोई बात छुपाई है? तुम्हें लगता है ऐसा? तो फिर निशा की अम्मी तुमसे निशा की शादी नहीं करना चाह रही, इसलिए उन्होंने मुझे अपने नॉवेल्स का विलन बनाया है। ये सिर्फ एक बहाना है, रिश्ते से इनकार का बहाना। यू अंडरस्टैंड? लेकिन रिश्ते से इनकार की वजह कोई और भी तो हो सकती थी। कम से कम आपको तो निशाना नहीं बनाना चाहिए था उन्हें। यस, एब्सोल्युटली यू आर राइट। अभी यही कहना चाह रहा हूं कि उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। कम से कम मुझे अपने नॉवेल का विलन नहीं बनाना चाहिए था। कुछ भी कह सकती थी, ये कह सकती थी कि लड़का गलत है वगैरह वगैरह, कि उन्होंने तो मुझे विलन बना दिया। अब जब उन्होंने मुझे विलन बना दिया है तो मैं क्या कर सकता हूं? अगर कोई शख्स किसी के बारे में कुछ सोचता है तो उसकी सोच को तो नहीं बदला जा सकता। लेकिन मुझे तो मीशा की अम्मी ने खुद पसंद किया था, फिर ही आपसे मिलने की बात की। तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि रिश्ते के इनकार की वजह मैं हूं। जमीला को तुम पसंद थे, निशा तुम्हें पसंद थी, निशा मुझे भी पसंद थी। इसका मतलब है कि तुम तीनों के दरमियान मैं ही गलत हूं ना? अब्बा, मैंने तो ऐसा नहीं कहा। कहा नहीं है, लेकिन कह सकते हो आगे जाके। जब ये इश्क सर पे सवार हो जाए ना तो बच्चों को सरकशी सिखाई देता है, और मुझे लगता है कि मुझे अब तुमसे बच के रहना पड़ेगा। अब्बा,
अब आप बात तो सुने। क्या बात है रमा, तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो? कुछ नहीं, आज यूनिवर्सिटी का लास्ट डे है ना, इसलिए। यूनिवर्सिटी का लास्ट डे है ना, हम सबके फ्रेंडशिप का लास्ट डे थोड़ी है। आओ हम सब मिलकर आज प्रॉमिस करें कि हम हमेशा इसी तरह दोस्त रहेंगे और एक दूसरे से मिलते जुलते रहेंगे। बिल्कुल ठीक बात। अच्छा तू बताओ, तेरी जॉब का क्या बना? जॉब का भी बन ही जाएगा 1-2 दिनों में इंशाल्लाह। हाँ, जॉब से याद आया, रामेश तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे जॉब दिलवाओगे। हाँ हाँ, वो मैं 2-4 दिन में करवा दूंगा, डोंट वरी डोंट वरी। दोस्तों फिर चलें? हाँ चलो। रमा हम साथ चलें, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी। नहीं, मुझे ना अभी सैलून जाना है, तो मैं तुमसे बाद में मिल लूँगी। अच्छा ठीक है। चलो चलो, तुम क्या सोच रही हो? निकलो निकलो, चलो 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 चलो। ओह गॉड, ये एक पल में क्या हो गया? क्या हो गया मेरे साथ? मेरे सारे ख्वाब टूट गए, सारे सपने बिखर गए मेरे। ये क्या हो गया? लेकिन नहीं, अगर मैं अदनान को पसंद करती हूँ और मैं रामिस को इस नज़र से नहीं देखती तो मैं अदनान से ही शादी करूँगी। मैं अदनान से ही शादी करूँगी। हाँ, मैं अदनान से ही शादी करूँगी। मैं अपनी मोहब्बत का ऐसा इंजाम नहीं होने दूँगी, बिल्कुल नहीं। मैं मॉम डैड से बात करूँगी। मैं मॉम को बताऊँगी, मैं उन्हें बताऊँगी कि मैं रामिस से नहीं बल्कि अदनान से मोहब्बत करती हूँ। मैं अदनान से ही शादी करूँगी। ये देखो कितनी प्यारी लगेगी हमारी बेटी।
और ये साड़ियां भी लाया हूँ। साड़ियाँ? साड़ियाँ क्यों लेकर आ गए फरजान? साड़ियाँ वो कहाँ पहनती है? अरे आज नहीं तो कल पहनेगी, इसमें क्या बात है। और ये देखो ना, ये दामाद के लिए घड़ी नहीं। बहुत प्यारी है। और ये हाँ, ये कुर्ता तो बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा लगेगा उसे। बस यूं समझो समीना के रामिस जो है वो मुझे शुरू से बहुत पसंद है। मेरी जिंदगी की बड़ी ख्वाहिशों में से एक ख्वाहिश थी कि रामिस मेरा दामाद बने। असल में मुझे ऐसा लगता था कि ये रामिस मेरे बेटों की तरह है, और अब भी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने जिगर गोशे को अपनी बेटी दे रहा हूँ। मैं अक्सर देखती थी कि आप रामिस को बहुत मोहब्बत भरी नजरों से देखा करते थे। वो मुझे शुरू से बहुत अजीज है। असल में जब वो पैदा हुआ था ना, और रमा पैदा हुई थी, तो मैंने तो उसी वक्त रिश्ता पक्का कर दिया था। यूं समझो कि ऐलान अब हुआ। ये तो मैं समझ सकती हूँ। मैंने जिंदगी में आपको इतना खुश और एक्साइटेड कभी नहीं देखा। अरे क्यों नहीं होऊंगा एक्साइटेड भाई, मेरी मर्जी का दामाद मुझे मिला है, मामूली बात तो नहीं है ना। और पता है, जब से रिश्ता तय हुआ ना, मेरी शुगर भी कंट्रोल में और दिल की दवाई भी नहीं खाई मैंने। फरजान, ये आप क्या करते हैं? अरे दवाइयाँ तो लेना, तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। हाँ, अब नहीं होती तबीयत खराब, बिल्कुल भी नहीं। अब तो खुशियां ही खुशियां। बस रामिस की और रिमा की शादी हो जाने दो। इतने ख्वाब हैं उनके हवाले से कि मैं बता नहीं सकता। बस देखना तो क्या मजा आएगा जिंदगी में। अच्छा हो गया ना सब? जी। है? हमारे कल्चर में जब किसी लड़की की मंगनी होती है ना, तो वो उसके ख्वाब बुनना शुरू हो जाती है। मेरी भी मंगनी हुई और मैं भी उसके ख्वाब बुनना शुरू हो गई। उसी के साथ जीने मरने का सोचने लगी। मंगनी के बाद मेरा पहला प्यार मंगेतर था, जो ना बहुत जल्द मेरा होने वाला था और शादी की तारीख फाइनल हो गई थी। लेकिन अचानक से पता चला कि मेरे मंगेतर ने किसी दूसरी लड़की से शादी कर ली। कि वो रिश्ता टूट गया और उस रिश्ते के साथ साथ मैं भी टूट गई। ये एहसास मुझे रुला देता है कि मैं रिजेक्ट की हुई लड़की हूँ। जानती हूँ, जिस शख्स ने मुझे रिजेक्ट किया था वो कौन था? कौन था वो अम्मी? वो जासिम का बाप था। वकार अहमद। जासिम के अब्बा? नहीं, और इससे आगे मेरे से कुछ भी मत पूछना बस।
अच्छा, तो ये मामला है। हाँ जासिम, मेरी अम्मी ने ठुकराई जाने वाली लड़की के एहसास के साथ सारी जिंदगी गुजार दी, और ठुकराने वाले तुम्हारे अब्बू थे। तो क्या उसका बदला अब हमसे लिया जाएगा? शायद। लेकिन ये गलत है मीशा। देखो, तुम अपनी अम्मी को समझाओ। जानती हूँ ये गलत है, लेकिन अगर आज मेरी अम्मी गलत कर रही है ना, तो बहुत पहले तुम्हारे अब्बू गलत कर चुके हैं। तुम क्या बातें कर रही हो? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ जासिम। लेकिन इसमें हमारा क्या कसूर है? हमारे बड़ों की किसी गलती या किसी बेवफाई का हमारे प्यार से क्या ताल्लुक है? हम तो एक दूसरे से प्यार करते हैं, और इस वजह से हमें एक दूसरे से अलग कर दिया जाए, ये सरासर ज्यादती है। फिर जब हम दुनिया में थे ही नहीं, तो उन बातों का हमारी अब की जिंदगी से क्या ताल्लुक है? लेकिन हमारा ताल्लुक तो हमारे बड़ों से है ना। और वैसे भी मेरी अम्मी इतना तो हक रखती हैं कि वो मेरे बारे में जो भी चाहे फैसला कर सकती हैं। शायद ये हमारी आखिरी मुलाकात है जासिम। आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे जासिम। आपने मीशा की अम्मी के साथ गलत किया था। एक चाहत हमारी होती है और एक अल्लाह की। पूरी वही होती है जो अल्लाह की चाहत होती है। क्या सर? एक्चुअली हमारे पेरेंट्स ने हमारी बात पक्की कर दी। अगर तुम बिछड़ गए तो मैं बिखर जाऊंगा। मोहब्बत और किस्मत की लड़ाई में मैंने हमेशा किस्मत की जीत देखी है। आपकी आवाज खूबसूरत है। आवाज? मेरा मतलब है आपकी तरह आपकी आवाज भी खूबसूरत है।